अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैत जमल और आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कि है एक्सपोनेंट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंट्स के रूल्स कौन कौन से हैं, कौन से लॉज हैं, या जनरली आपको ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स में मिलेंगे। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मैथ्स की प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है। इसमें मैं मज़ीद वीडियोस ऐड करता जाऊंगा। हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की तरफ भी जाएंगे। कुछ डिफरेंट टॉपिक्स भी होंगे, लेकिन लेट मी अश्योर यू कि आपके जो आने वाले टेस्ट हैं, जैसे कि फेज़ 2 में जब वो आएंगे, एएसएफ के टेस्ट या फिर एफआईए के टेस्ट जब आएंगे, तो तब तक आप मैथ्स की बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को मेरे साथ समझते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं और उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं या बार बार उनको याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सपोनेंट्स जी, जिनको हम वैसे कहते हैं पावर या फिर इंडिसेस जी, इसका इंडेक्स है या फिर पावर है। ठीक है, पावर हम नॉर्मली यूज करते हैं, आप उसको पावर ही समझ लें। तो किस तरह से होता है पावर, किस तरह से लिखी जाती है? ए रेज़ पावर बी। इस तरह से अगर कोई चीज़ लिखी हुई है ए रेज़ पावर बी की तरह, तो उसमें ए जो है उसको हम बेस कहते हैं, और जो बी जो कि ऊपर लिखा होता है उसको हम कहते हैं पावर। इतनी चीज़ समझ आ गई जी? ठीक है, आगे हम आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और किस तरह से वो लिखा जाता है। पावर डिटरमिन्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू शुड मल्टीप्लाई द बेस विद इटसेल्फ। कि बेस जो है ना, उसको अपने साथ ही कितनी दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, वो आपकी पावर आपको बताएगी। फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू अगर 2 है और नीचे यहाँ पे 3 लिखा होता, लाइक 3 रेज़ पावर 2, तो आपने 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना था बस। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया जी 2 रेज़ पावर 8, तो बी जो है चूंकि 8 है तो नंबर ऑफ टाइम्स 8 हो गया। मैंने 8 दफ़ा यहाँ पे 2 लिखना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आंसर जी 2 रेज़ पावर 8 का। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, लॉ ऑफ इंडिसेस जिसको हम कहते हैं, उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। कि अगर बेस सेम है, मैंने आपको बताया कि जो नीचे लिखा होगा, चाहे वो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है, वो अगर नीचे लिखा हुआ और ऊपर पावर है, तो उसमें जो नीचे लिखा होगा उसको हम बेस कहते हैं। तो अगर बेस सेम है और उनकी पावर्स डिफरेंट है और वो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर ऐसे जिनकी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, या फिर कोई भी पावर है, तो अगर उनकी बेस सेम है तो वो ए रेस्ट पर एम प्लस एन हो जाएंगे। यानी कि बेस सेम होने की वजह से जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, अगर बेस सेम वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगला जो रूल आएगा मैं उसमें चले आपको बता देता हूँ कि ए रेस्ट पर एम डिवाइडेड बाय ए रेस्ट पर एन जो है वो क्या होता है? ए रेस्ट पर एम माइनस एन। यानी कि बेस सेम है, एक ऊपर पावर लिखी हुई है और सेम बेस वाला एक हिस्सा नीचे लिखा हुआ है, तो बटे के नीचे, तो उसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम माइनस एन। यानी कि ऊपर बेस आप लिखें, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, दैट्स इट। ठीक हो गया? आगे मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। परेशान नहीं होना, वीडियो को एंड तक देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ प्रैक्टिस करें, इनके प्रॉब्लम्स निकाल करके सॉल्व करें अपने पीपीएससी एफपीएससी मॉडल पेपर से, सारी समझ आ जाएगी, कोई कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ए रेज पावर एम रेज टू पावर एन, के अगर ए की पावर एन है, फॉर एग्जांपल 4 रेज पावर 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है जी 3, तो उस केस में क्या होगा कि 2 और 3 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस सिंगल है और पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहले हमने देखा था कि बेस सेम है और वो बेस वाले आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पे एक पावर है और उस ब्रैकेट के बाहर फिर पावर है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए रेज़ पावर एम ब्रैकेट क्लोज और एन है, तो ए रेज़ पावर एम एन हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, उससे आपको बहुत क्लियरली आसानी से याद हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ए बी रेज़ पावर एम क्या होगा जी? पूरी ब्रैकेट के बाहर एम लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ए रेज़ पावर एम इंटू बी रेज़ पावर एम। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की होल पावर एम है, तो वो दोनों के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और ए और बी जो है आपस में वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ए ओवर बी रेज़ पावर एम, तो जैसे पहले हमने ब्रैकेट खोली थी वैसे ही यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ए रेज़ पावर एम हो जाएगा और बी रेज़ पावर एम हो जाएगा। दैट सिंपल। और किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो 1 के इक्वल होती है। ये हमेशा आपने याद रखना है, ये बड़ी काम की चीज़ है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो लिखी हुई है तो वो 1 के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये याद रखना है, बड़ा लाजमी रूल है ये। ठीक है जी, आगे आते हैं जी एग्जाम्पल्स पे।
ये तो मैंने आपके लिए लिखा है कि मेमोराइज जो आपने करना है, इस पे बाद में आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ पावर 3 इंटू 2 रेज़ पावर 4 पहला रूल है जी, ठीक है। सेम बेस है, ऊपर पावर्स डिफरेंट है, क्या होगा, बेस सेम रहेगी, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 रेज़ पावर 3 इंटू 2 रेज़ पावर 4, तो 2 रेज़ पावर 3 + 4 = 7, 128 होता है। अगर आप 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 128 आ जाएगा। फिर है जी सेकंड रूल में जो है कि 3 रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ पावर 3, तो बेस सेम है तो उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, क्योंकि एक जो बेस सेम वाला रकम है वो बटे के नीचे लिखी हुई है, ठीक है जी। तो 3 रेज़ पावर 5 - 3 3 स्क्वायर आ गया, और ये 9 इसका आंसर है। फिर थर्ड रूल की एग्जांपल है जी 2 रेज़ पावर 2 और होल पावर 3। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर भी अगर पावर लिखी हुई है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 रेज़ पावर 2 इंटू 3 = 2 रेज़ पावर 6, ये आ गया 64। फिर है जी चले, ये तो हमने सिंपल कॉन्स्टेंट्स की कर रहे हैं ना। अगर उसमें वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल को भी आप उसी तरह, जैसे मैंने ab रेज़ पावर m पहले आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरह ये भी है 3x रेज़ पावर 3। तो इसमें क्या होगा, 3 पावर जो है ये 3 की भी आएगी, 3 ही पावर x की भी आएगी, और ये आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे। 3 रेज़ पावर 3 इंटू x रेज़ पावर 3 = 3 की पावर 3 27 होती है जी, और x³ वैसे ही आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। फिर बटे वाली रकमें हैं कि दो अलग-अलग नंबर्स हैं, तो उनकी अगर पावर सेम है तो वो आप दोनों के ऊपर ओपन करते हैं। 3 और 5 रेज़ पावर 2 पूरी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट अगर आप खोलेंगे तो 3 रेज़ पावर 2 हो जाएगा और 5 रेज़ पावर 2 हो जाएगा, और 5 जो है बटे के नीचे ही रहेगा, तो 9/25 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। फिर है जी लास्ट वाला है कि कोई भी नंबर है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, तो अगर उसकी पावर 0 दी हुई है तो वो 1 के इक्वल होता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रूल। आप ये देखें 160978 रेस्ट पावर 0, इतना ये डरावना नंबर लगता है, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो मैं सिंपली उसकी जगह पे 1 लिख दूंगा, दैट्स इट। ठीक हो गया। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको 2 की पावर जो है तकरीबन 10 तक एटलीस्ट याद कर लेनी चाहिए। इसी तरह क्यूब्स जो हैं वो 1 से लेकर 10 तक या 2 से लेकर 10 तक, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो 2 से लेकर 10 के जो क्यूब्स हैं वो आपने याद करने हैं। लाइक 10 का क्यूब 1000 बनता है। फिर जो अपना 9 है उसका क्यूब क्या है जी, 729 बनता है आई थिंक वो, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना। 729 है या 719 है, मुझे भी याद नहीं है, खैर, लेकिन ये आपने याद करना है। चलें जी, लास्ट चीज़ आज के टॉपिक की कि नेगेटिव पावर क्या होती है। नेगेटिव भी पावर लिखी होती है कि a⁻² या 4⁻³ क्या है, उसका क्या आंसर आएगा। तो उससे क्या मुराद होता है कि अगर किसी बेस के ऊपर नेगेटिव पावर लिखी हुई है तो आप उसको अगर बटे में लिखेंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स कि a⁻b है तो 1/a⁻b हो जाएगा, उसका माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस क्यों हम लिखते हैं, जब एक नंबर जो है वो बटे में लिखा हो तो उसकी जो भी पावर है वो पॉजिटिव में होती है, लेकिन जब आप उसको बटे से ऊपर लेके आना चाहते हैं तो वो नेगेटिव पावर के साथ आ जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ पावर -3 जो है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज़ पावर 3, और 1/2 कितना होता है 8, तो 1/8 आपका आंसर आ गया। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि ये पावर्स आपस में ऐड होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं, साथ उनकी एग्जांपल्स भी दिए हैं। इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें, और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, सिंप्लीफाई करें उनको, आपको मज़ा आएगा और ये रूल्स आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।